ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी देवघर की, जहां चरमराई यातायात को देखते हुए यातायात पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर करीब 200 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद। साथ ही बात होगी पलामू की, जहां सतबरवा थाना और अंचल कार्यालय के सामने खुलेआम शराब का कारोबार चल रहा है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। चतरा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के संगरी घाटी में हुए टेम्पो लूटकांड का महज 7 दिनों में उद्भेदन कर बड़ी सफलता हासिल की है। एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन ने एसडीपीओ ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जानकारी के अनुसार गेरी गांव निवासी नितेश यादव प्रतापपुर से चतरा जा रहे थे, तभी उनके टेम्पो और मोबाइल को लूट लिया गया। पीड़ित ने 3 दिसंबर को सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। अनुसंधान के दौरान पुलिस गुप्त सूचना मिली कि लूटे गए सामान को बेचने की तैयारी है। कार्रवाई करते हुए भुइयाडीह क्षेत्र से लूटे गए टेम्पो और मोबाइल बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के पास से लूटे गए टेम्पो, मोबाइल के अलावा 2 मोटरसाइकिल और अन्य मोबाइल भी जब्त किए गए, जिनका उपयोग लूट कांड में किया गया था। 3 दिसंबर को एक आवेदन प्राप्त हुआ था सदर थाना में, जिसमें सदर थाना के गेरी के रहने वाले नितेश यादव जो है, उन्होंने बताया कि वो प्रतापपुर से जब चतरा की तरफ आ रहे थे तो संगरी घाटी में मोटरसाइकिल सवार 3-4 अपराध कर्मियों ने उनका टेम्पो लूट लिया तथा उनके पास जो 2 मोबाइल फ़ोन थे वो भी लूट लिया गया। इस संबंध में सदर थाना में 389-25 कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो है लूटे गए टेम्पो को बेचने की फिराक में हैं। उक्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई तथा भुइयाडीह के क्षेत्र में छापामारी करते हुए टेम्पू तथा लूटे गए मोबाइल फोन को बरामद किया गया एवं 4 व्यक्ति। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। देवघर शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत यातायात विभाग की टीम ने वीआईपी चौक से टावर चौक तक पैदल मार्च किया और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी। इस दौरान बिना हेलमेट चलने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर समझाया गया और सुरक्षित ड्राइविंग की हिदायत भी दी गई। देवघर से सी न्यूज़ संवाददाता भावेश यादव की रिपोर्ट। हिंदुस्तान एस्कॉर्ट एवं गाइड के तत्वाधान में एस रॉयल पब्लिक स्कूल गोरंजो में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षकों का सराहनीय सहयोग देखने को मिला। 3 दिन तक चले इस प्रशिक्षण में बच्चों को परेड के नियम, विभिन्न प्रकार की ताली, अनुशासन सहित कई उपयोगी गतिविधियों का अभ्यास कराया। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों को प्रवेशिका प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में से 2 प्रतिभागियों का चयन मेडल पहनाकर विशेष रूप से किया गया। इन दोनों छात्रों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय एवं प्रशिक्षकों का गौरव बढ़ाया। इस अवसर पर उपस्थित मनोज कुमार तिवारी, स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर, ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आपदा राहत जैसी उपयोगी दक्षताओं का विकास करना है। प्रशिक्षण का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ तथा विद्यालय प्रशासन ने आगे भी ऐसे आयोजन जारी रखने की बात कही। जय हिंद सर, जय हिंद सबको। और आज 3 दिवसीय ट्रेनिंग कंप्लीट हुई एस रॉयल स्कूल, जिसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ की जितने भी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल फुल कोऑपरेटिव थे। मैंने 3 दिवसीय में बच्चों को डिसिप्लिन का नॉलेज, फायरमैन होस्टिंग, इसके बाद मेडिकल रेस्क्यू, आने वाली विपदा से बचाव के लिए बच्चों को बढ़िया से ट्रेनिंग करके कंप्लीट कराया गया, जिसमें कुछ बच्चे चयनित भी हुए हैं। काफ़ी प्रशंसाजनक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और हमारी पूरी टीम, जिसमें मनोज मंडल जी जो जिलाधिकारी हैं, उनका भी अच्छा कॉर्पोरेशन रहा और बच्चे काफ़ी मेहनती हैं। और मेन चीज़ यहाँ का मैनेजमेंट, कार्य के क्षेत्र में चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में नंबर 1 है। इसी के साथ सबको जय हिंद, थैंक यू। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट।
रघुनाथपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मजुराहा गांव में छापेमारी कर करीब 200 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर गांव के शराब सप्लायर राजा कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रघुनाथपुर थाना अध्यक्ष अलका कुमारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि शराब सप्लायर फायरिंग रेंज के पीछे शराब के साथ खड़ा है और अपने ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी की, जिसमें ऑफिसर चॉइस 180 ml के 191 टेट्रा पैक, रॉयल स्टैग 750 ml के 17 बोतल, कुल मिलाकर लगभग 50 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। पूछताछ में गिरफ्तार सप्लायर ने शराब बिक्री और सप्लाई चेन से जुड़े कई लोगों के नाम बताए हैं। पुलिस ने इन सूचनाओं को आधार बनाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और बताया है कि जल्द ही अन्य संबंधित लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात महेशपुर में संभावित आपराधिक वारदात को होने से पहले ही विफल कर दिया। पंचवटी मंदिर के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही दरोगा चितरंजन प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। मौके से अपराधी लखिंद्र सहनी को खदेड़कर गिरफ्तार किया गया। इस दौरान दरोगा चितरंजन भी चोटिल हो गए, उनके हाथ में चोट लगी। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान अपराधी को पकड़ने में हुई धक्का मुक्की में दरोगा चितरंजन प्रसाद के हाथ में भी चोट आई। पुलिस पूछताछ में लखिंद्र सहनी ने बताया कि उसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 11 साल पहले मधुबनी जिले के पंडौल में आर्म्स एक्ट के मामले में भी वह गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। छापेमारी टीम में दरोगा चितरंजन प्रसाद एवं सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा थाना और अंचल कार्यालय के सामने इन दिनों खुलेआम शराब की बिक्री और नशाखोरी का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा मामला उस स्थान पर हो रहा है जो थाना अंचल कार्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के बिल्कुल पास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की नाक के नीचे अवैध शराब कारोबार लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ठीक पास नशेड़ियों का बैठना बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभिभावकों का कहना है लड़कियों को स्कूल लाने ले जाने में भय लगता है। रास्ते में नशे में धुत लोग मौजूद रहते हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाई जाए और बाजार व स्कूल क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। रामगढ़ जेल रोड निवासी मनोज शाह के घर में 2 दिन पूर्व सुबह करीब 9 बजे चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 12 लाख रुपए नकद और जेवरात चोरी हुए थे। घटना के बाद पीड़ित मनोज शाह ने रामगढ़ थाना में आवेदन दिया। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अजय कुमार ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड में संलिप्त नामजद अभियुक्त शनि करमाली उर्फ सनी लोहरा को आज सुबह बोकारो जिले के दुंदीबाग स्थित झोपड़ी पट्टी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त चोरी किए गए रुपए और सोना चांदी के जेवरात में से कुछ सामान अपने साथ बोकारो ले गया था, जबकि कुछ अपने घर में छुपाकर रखा था। पुलिस ने बरामदगी की प्रक्रिया पूरी की। गिरफ्तार अभियुक्त सनी करमाली को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 7 दिसंबर को मनोज कुमार साव, जो कि जेल रोड रामगढ़ के रहने वाले हैं, वो अपने घर में घर बंद करके अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने के लिए गए थे और इसी क्रम में मनोज कुमार साव के घर से लगभग 400-500 मीटर पे रहने वाला एक सनी करमाली है, उसने देखा कि घर बंद है और मौके की ताक लगाकर उसने दिन दहाड़े उस घर में घुसकर उसने चोरी की और जो एफआईआर दर्ज कराया गया तुरंत थाने में, उसमें 12 लाख रुपए मूल्य का दावा किया गया है कि कैश और सोने चांदी के जेवरात चुराए गए हैं। इसके तुरंत पश्चात एक एसआईटी गठन की गई हमारे एसडीपीओ और हमारे थाना प्रभारी नवीन पांडे रामगढ़ के नेतृत्व में, और हमारी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके 2 दिनों के अंदर में ही उस चोर का पता लगा लिया गया और उसमें उस चोर को सनी करमाली, उसको बोकारो दुंदीबाग का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो रामगढ़ जेल रोड में जो उसका घर है, जो किराए के मकान में अपनी फैमिली के साथ रहता है, उस घर की भी तलाशी ली गई तो भूसा, जो धान का भूसा होता है, उस भूसे में के अंदर में इसने रुपये और जेवरात छुपा के रखे हुए थे,
वहाँ से इसकी बरामदगी की गई है। कुछ पैसे बोकारो घर पे भी रखा गया था वहाँ। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। तरसी प्रमुख पद के लिए हुए चुनाव में सिरिस्ता भुइया ने जीत हासिल की। पलामू के एसडीएम सुलोचना मीना की उपस्थिति में तरसी प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हुआ। प्रमुख पद के लिए 2 उम्मीदवार सिरिस्ता भुइया और पूर्व मुखिया प्रिया कुमारी ने नामांकन दाखिल किया था। चुनाव में कुल 16 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें सिरिस्ता भुइया को 9 मत जबकि प्रिया कुमारी को 7 मत मिले। इस प्रकार सिरिस्ता भुइया ने 2 मतों से जीत दर्ज की जबकि प्रिया कुमारी 2 मतों से पराजित हुई। ये दूसरा मौका है जब एक ही कार्यकाल में प्रमुख पद के लिए पुनः चुनाव हुआ। पहली बार प्रिया कुमारी ने शकुंतला देवी को हराकर प्रमुख बनी थी, लेकिन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया गया। मौके पर एसडीएम सुलोचना मीना और तरहसी बीडीओ कुसुम केरकेट्टा ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर सभी सदस्यों को बधाई दी। मिलाकर जो पंचायत समिति सदस्य आज के चुनाव के जो है किंग मेकर हैं, मेरा यह मानना है कि वोटिंग जो है सिरिस्ता जी के पक्ष में जो भी सम्मानित हमारे पंचायत समिति सदस्य द्वारा किया गया है, मैं उनको किंग मेकर मानता हूं। और यह जो निर्वाचन है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यह निर्वाचन जो है तरसी प्रखंड की जनता के हित में है। और आने वाले वक्त में जो भी समय बचा हुआ है, उस समय में हम अपनी ओर से और आज की जो कैबिनेट है, सिरिस्ता भुइया जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट है, मैं उनकी ओर से भी जो है तरसी प्रखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जो प्रखंड है